हेलो दोस्तों, आपको हमारी YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम सुनाने वाले हैं कुंभलगढ़ का किला और महाराणा कुंभा का अद्भुत रहस्य। रात का सन्नाटा फैला हुआ था। चांदनी में नहाया हुआ कुंभलगढ़ का किला अरावली पर्वत श्रृंखलाओं के बीच राजसी गरिमा के साथ खड़ा था। इस किले का हर पत्थर, हर दीवार महाराणा कुंभा के अद्भुत वास्तुकला और अनगिनत रहस्यों को समेटे हुए था। एक उत्साही इतिहासकार अरुण से वह राजपूताना इतिहास का गहन अध्ययन कर रहा था, खासकर कुंभलगढ़ किले की। अरुण ने सुना था कि इस किले में एक ऐसी रहस्यमय शक्ति है जो इसे अजेय बनाती है, लेकिन इस शक्ति के पीछे का रहस्य सिर्फ कुछ गुप्त शिलालेखों में लिखा था जिन्हें कोई समझ नहीं पाया था। एक दिन अरुण को एक पुरानी धूल भरी किताब हाथ लगती है। किताब के पन्ने पीले हो चुके थे और उसमें चेतावनी लिखी थी, जो इस रहस्य की खोज करेगा उसकी आत्मा इस किले की कैदी हो जाएगी। यह चेतावनी अरुण के लिए मानो एक चुनौती बन गई। अगली रात अरुण मशाल लेकर किले की तरफ निकल पड़ता है। जैसे ही वह किले के भीतर कदम रखता है, उसे महसूस होता है कि उसके चारों ओर एक अदृश्य शक्ति है जो उसे किसी गुप्त दिशा में खींच रही है। किले के आंगन में पहुंचते ही उसकी नजर एक छुपी हुई सुरंग पर पड़ती है। सुरंग के प्रवेश द्वार पर यहां से आगे सिर्फ वही जाए जो अपनी आत्मा का बलिदान देने को तैयार हो। अरुण बिना किसी डर के सुरंग में प्रवेश करता है। सुरंग के अंदर अंधेरा और खामोशी थी। दीवारों पर अजीब अजीब चित्र बने हुए थे और अजीब सी गंध फैली हुई थी। थोड़ी दूर जाने के बाद उसे एक गुप्त कक्ष दिखाई देता है। कक्ष के बीचों बीच एक विशाल प्रतिमा थी, महाराणा कुंभा की। प्रतिमा के हाथ में तलवार थी जिस पर हल्के खून के धब्बे थे, जैसे वह अभी अभी किसी युद्ध से लौटी हो। अरुण आगे बढ़कर प्रतिमा के करीब जाता है। जैसे ही वह प्रतिमा की तलवार को छूता है, अचानक पूरे कक्ष में एक कंपन होता है और प्रतिमा की आंखों से रक्त की धाराएं बहने लगती हैं। तभी कमरे में एक रहस्यमय धुंध सी फैलने लगती है और उस धुंध में महाराणा कुंभा का आत्मा प्रकट होता है। वह गंभीर और शाही स्वर में अरुण से कहते हैं, तुम यहाँ क्या करने आए हो? अरुण हिम्मत करके जवाब देता है, महाराज, मैं कुंभलगढ़ के रहस्य को जानना चाहता हूं। महाराणा का आत्मा गंभीर होकर कहता है, इस किले की रक्षा एक विशेष शक्ति से होती है जो सिर्फ मेरे आत्म बलिदान के कारण बनी थी। इसे जानने का अर्थ है इस शक्ति का अंत। जो भी इस रहस्य को जानेगा उसकी आत्मा को यहाँ कैद कर दिया जाएगा। अरुण महाराणा की बातों पर विश्वास नहीं करता और प्रतिमा के तलवार को फिर से छूता है। अचानक कक्ष में तेज रोशनी होती है और अरुण के चारों ओर चक्कर आने लगते हैं। उसे महसूस होता है कि उसकी आत्मा उसके शरीर से अलग हो रही है। कक्ष के दीवारों पर चित्र बनने लगते हैं। वो दृश्य जब महाराणा ने इस किले की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया था। अरुण को सच्चाई का एहसास होता है। महाराणा ने अपनी आत्मा को इस किले की सुरक्षा में बंधन में बांध दिया था ताकि कोई भी बाहरी ताकत किले पर आक्रमण ना कर सके। लेकिन अब अरुण ने इस रहस्य को जान लिया था जिससे यह शक्ति टूट रही थी। अरुण को अब इस बात का एहसास हो जाता है कि उसके पास समय बहुत कम है। वह अपनी आत्मा को बचाने के लिए प्रतिमा के पास गिरकर माफी मांगता है। उसकी आंखों में आंसू होते हैं और वह जोर जोर से कहता है, महाराज, कृपया मुझे क्षमा करें। मुझे इस रहस्य का सम्मान न करने का पछतावा है। उसकी विनती सुनकर महाराणा का आत्मा क्षण भर के लिए रुकता है। उनकी आंखों में दया के भाव आते हैं। अचानक प्रतिमा की तलवार से एक तेज प्रकाश की किरण निकलती है और अरुण के चारों ओर फैल जाती है। उसकी आत्मा वापस उसके शरीर में लौट आती है। लेकिन इसके बाद महाराणा का आत्मा उसे अंतिम चेतावनी देते हैं, अब तुमने यह रहस्य जान लिया है, जाओ और इस किले का सम्मान करो। इस रहस्य को अब कभी किसी से साझा मत करना। अरुण उस कक्ष से बाहर निकलता है और जैसे ही वह सुरंग के बाहर आता है, उसे ऐसा प्रतीत होता है कि किले का पूरा वातावरण शांत और गंभीर हो गया है। उसे अब यह समझ आ गया था कि हर रहस्य की खोज करना जरूरी नहीं होता। इस तरह अरुण कुंभलगढ़ किले का रहस्य जानकर भी किसी को नहीं बता सका।